116 प्रवासी भारतीयों को लेकर कल रात अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा अमेरिका का दूसरा मालवाहक विमान। प्रवासियों में सबसे ज्यादा पंजाब से 65 और हरियाणा से 33 लोग किए गए डिपोर्ट। दिल्ली में भगदड़ में मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2.5 लाख रुपए मुआवजा का दिया ऐलान। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने हादसे पर जताया दुख। और हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए चंडीगढ़ में चल रहा 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम संपन्न। राज्यसभा के उपसभापति ने कहा कि विधायकों पर टिका लोकतंत्र का ढांचा, युवाओं का विधायकी में आना शुभ संकेत। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका का एक फौजी मालवाहक विमान ग्लोब मास्टर अमृतसर के गुरु रामदास एयरपोर्ट पर 116 भारतीय प्रवासियों को लेकर उतरा। अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों पर जारी कार्रवाई के तहत भारत पहुंचने वाला यह दूसरा मालवाहक जहाज है। इससे पहले 5 फरवरी को पहले जहाज में 104 अप्रवासी भारतीयों को लौटाया गया था। कल रात 11 बजे अमृतसर उतरे इस हवाई जहाज में भेजे गए लोगों में सबसे ज्यादा 65 लोग पंजाब से, 33 हरियाणा से, गुजरात से 8 के अलावा उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से 2-2 और हिमाचल और जम्मू कश्मीर से 1-1 व्यक्ति शामिल है। इन यात्रियों में अधिकतर 18 से 30 साल की उम्र के यात्री हैं, जिनमें 4 महिलाएं और 3 बच्चे भी हैं। सभी नागरिकों के इमिग्रेशन और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। इनमें से पंजाब और हरियाणा के नागरिकों को सड़क मार्ग से उनके घर भेजा गया, जबकि बाकी नागरिकों को एक विशेष उड़ान से दिल्ली भेजा जाएगा, जहां से वे अपने राज्यों के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे पंजाब से लोगों का गैर कानूनी प्रवास रोकने में असफल रहे हैं। इसके चलते उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएम मान द्वारा पंजाब को बदनाम करने का किया जा रहा प्रचार बेतुका है। पहले भी डिपोर्ट किए गए प्रवासी इसी हवाई अड्डे पर उतरे हैं। इस वेले उन्होंने पीएम जी जरूरी आ। ये मुख्यमंत्री जे करतूत हुंदी है मुख्यमंत्री दी, ये बंदा सौ रख के अपने सिर ते अपनी मां दे सिर ते हत्थ करके कहा सी मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये एजेंट कहा सी मैं खत्म कर दूंगा पंजाब च। अज हो की रहा है, अज हो की रहा पंजाब ये जे माड़ा मोटा कहना। सब तो पहला जदों जहाज उतर रहे हैं ना, इनू इस्तीफा देना चाहिए सी। किहड़े मुंह नाल बोल रहे आ जेड़ा कहंदे सी बाहरों गोरे उरे आउणगे, रिवर्स माइग्रेशन कर दूंगा भी गोरे उरे आके काम करनगे। सीएम किहड़े मुंह नाल उरे बोलदा गुरु दी धरती ते? ये बेशर्म बंदा ऐसा है बई ये आके उरे कह रहा है भी जहाज क्यों लाया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार डिपोर्ट किए गए पंजाब के लोगों के पुनर्वास का प्रबंध करे और उन्हें नौकरी दे, साथ ही धोखे से ट्रैवल एजेंटों द्वारा हड़पी गई धनराशि वापस करवाए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात हुए महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों की उमड़ी भीड़ के चलते मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में आरएमएल और एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां ज्यादातर घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है। सरकार ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एलएनजेपी अस्पताल में आर्थो विभाग ने 7 मरीजों के मामूली चोट के उपचार के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और कहा कि वे घटनास्थल का सीसीटीवी फुटेज खंगालेंगी। कल रात की घटना के बाद फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति सामान्य हो चुकी है। सुबह से प्लेटफॉर्म पर अब सुचारू रूप से रेलगाड़ियों का संचालन हो रहा है। यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए भारतीय रेलवे स्टेशन पर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि भीड़ होने की वजह से कुछ यात्रियों के फिसलने के कारण ये दुखद घटना घटी। जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुट ओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल कर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है।
इस घटना की जांच के लिए भारतीय रेलवे द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। वहीं भारतीय रेलवे द्वारा मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। हादसे में मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की गई है। वहीं गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मामूली रूप से घायलों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा भारतीय रेलवे द्वारा की गई है। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रेलवे स्टेशन पर हुई घटना को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर अपनी संवेदना प्रकट की है। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। हरियाणा की 15वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए चंडीगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का कल समापन हो गया। समापन अवसर पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने देश व प्रदेश के विकास में विधायिका की भूमिका के बारे में बताते हुए कहा कि विधायक की भूमिका सीमित नहीं है, वे प्रहरी हैं जिन पर लोकतंत्र का ढांचा टिका है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश भर से प्राप्त हुए विचारों से विधायी अनुभव और कार्यशैली समृद्ध बनेगी। उन्होंने युवाओं का विधायिकी में आने को सुखद संकेत बताया। 25 से 55 वर्ष के ग्रुप के हैं, 13 महिलाएं हैं, 68% लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। यानी पूरे समाज का जो अनुभव है, जो पूरे समाज का प्रतिबिंब है, वो आपके यहां है। और जैसा मैंने कहा कि यह शस्त्र और शास्त्र दोनों की भूमि रही, भगवत गीता की भूमि, सरस्वती की भूमि, वेद की जहां रचना हुई, और दिल्ली के पास बसे हरियाणा ने दिल्ली को और देश की तकदीर को बदलते और प्रभावित होते देखा है। इस मौके पर हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हमें अपने विधायी कार्यों की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। विधायी कार्यों में खुद को खपाकर हम लोग का जीवन खुशहाल बना सकते हैं। जनता के विश्वास के साथ सदन की कार्रवाई में सहयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे कार्यक्रमों में उत्पन्न हुए विचारों से नई दिशा मिलती है, जो अधिकार और कर्तव्य का मिश्रण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह कार्यक्रम विधायी क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी सिद्ध होगा। उतनी बड़ी भूमिका आपकी भी होती है कि आपका सदन में व्यवहार कैसा है, हमारी भी होती है कि हमारा आचार व्यवहार आचरण ये कैसा है, क्या सदन के अनुरूप है कि नहीं है। इसका भी हम लोग आकलन करते हैं। सदन में उपस्थित रहना, सदन की कार्रवाइयों को उसमें सहयोग करना, यह हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि लाखों लोग हम पर विश्वास करके हमको चुनकर भेजते हैं। जालंधर के पीएसी स्टेडियम में 23 फरवरी तक करवाई जा रही राष्ट्रीय घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 टेंट पेंगिंग का कल पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे घुड़सवार खिलाड़ियों ने मुख्य अतिथि को मार्च पास्ट से सलामी दी। इस मौके पर पहुंचे मुख्य मेहमानों और खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए एडीजीपी एमएफ फारूकी ने कहा कि इस घुड़सवारी चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के पुलिस बलों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, सेना, नौसेना और कुछ निजी क्लबों की कुल 15 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें 150 घुड़सवार अपना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। इनमें 10 गजटेड अधिकारी भी शामिल हैं, जिनमें आईटीबीपी डॉक्टर अमित छेत्री और असम राइफल्स के दिनेश कातकर भी शामिल हैं। इस प्रतियोगिता में पंजाब पुलिस की भी 20 सदस्यीय घुड़सवारी टीम हिस्सा ले रही है। इसका नेतृत्व डीआईजी प्रशासन पीएपी इंदरबीर सिंह करेंगे और यह टीम 24 घोड़ों के साथ प्रतियोगिता में भाग ले रही है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस को भारतीय घुड़सवारी महासंघ के नेतृत्व में इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम की मेजबानी करने का गर्व है। mostly army, central police organizations, navy ਤੇ even private clubs ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ today is the inauguration ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ good luck, all the best कहना। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप को देखने के लिए कोई अलग टिकट नहीं रखा गया है। समारोह के दौरान पंजाब पुलिस की ओर से खरीदे गए नए घोड़ों की पहचान करवाई गई। इसके बाद जंपिंग शो का प्रदर्शन किया गया।
NSDC इंटरनेशनल की ओर से कल चंडीगढ़ में एक विशेष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 2030 तक दुनिया भर में 1.5 करोड़ स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी और इसे पूरा करने में भारत की भूमिका पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने भारत में वैश्विक स्तर पर सक्षम स्वास्थ्य कार्यबल तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में NSDC कौशल विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों में भारतीय प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की मांग तेजी से बढ़ी है। उन्होंने इस पहल को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर बताया। Health sciences fraternity, what is it that we can contribute to this mission? The context has been very clear. And above all, I think the context is truly a powerful India, a developed India, a Viksit Bharat in 25 years or less. Because that entails us being a $30 trillion economy from about 4, just below 4 at the present moment. That means growth, productivity, dollars, rupees, and so on. इस मौके पर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल के CEO आलोक कुमार ने कहा कि अगले 5 साल में हेल्थ केयर सेक्टर में रोजगार के व्यापक अवसर खुलेंगे। भारत के पास युवा और कुशल कार्यबल है जो इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकता है। Number 1, the regulatory compliances. Number 2, the training standardization of these care workers. And number 3, the employer-driven skill matching. We are actively working with many international care institutions, ensuring that our training programs, our training methodology are as per the global standards, aligned with the country-specific requirements, aligned with the country-specific accreditation, and the skill expectation of those respective countries. इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति और कई एम्स निदेशकों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मिलकर स्वास्थ्य सेवा कार्यबल को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत एक्सपो 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। भारत मंडपम में चल रहा यह आयोजन दुनिया के सबसे बड़ी टेक्सटाइल प्रदर्शनियों में से एक है। 5000 से अधिक प्रदर्शकों और 120 से अधिक देशों की भागीदारी के साथ यह मेगा इवेंट भारत की वैश्विक पटल पर अलग पहचान बना रहा है। 12 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ द्वारा आयोजित और कपड़ा मंत्रालय द्वारा समर्थित यह कार्यक्रम फाइबर उत्पादन से लेकर फैशन, घरेलू साज सज्जा, अत्याधुनिक तकनीकी वस्त्रों तक फैला हुआ है। 14 फरवरी को शुरू हुआ यह कार्यक्रम 17 फरवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम में कच्चा माल, तैयार उत्पाद और सहायक उपकरण की पूरी टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला एक ही स्थान पर उपलब्ध है। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF पंजाब फ्रंटियर की ओर से 23 फरवरी को अमृतसर में बॉर्डर मैन मैराथन 2025 करवाई जा रही है। BSF के प्रवक्ता ने बताया कि यह मैराथन गोल्डन गेट से शुरू होकर अटारी सांझी चेक पोस्ट पर पहुंचकर संपन्न होगी। इस मैराथन का उद्देश्य समाज को नशा मुक्त बनाना और युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना है। मैराथन के लिए पंजीकरण 18 फरवरी तक होंगे। उन्होंने बताया कि इस मैराथन से BSF, अन्य सुरक्षा कर्मियों और सीमावर्ती लोगों में बेहतर तालमेल और सामंजस्य बनाना भी है। उन्होंने लोगों से इस मैराथन से अधिक भाग लेकर फिट इंडिया और नशा मुक्त पंजाब में सहयोगी बनने की अपील की। आकाशवाणी बठिंडा में कल किसान दिवस के मौके पर एक विशेष समारोह करवाया गया। इस मौके पर विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा खेतीबाड़ी के क्षेत्र में अग्रणी महिला किसानों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान कवि दरबार भी करवाया गया। स्टेशन निदेशक बलजीत शर्मा की देखरेख में करवाए गए इस कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी का समूह तकनीकी स्टाफ उपस्थित रहा। इस दौरान उपस्थित किसानों ने बताया कि वे कृषि के साथ साथ सहायक धंधों को अपनाकर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि धान और गेहूं के फसल चक्र से निकलकर किसान सब्जियां लगाने के साथ ही मधुमक्खी पालन, डेयरी, मुर्गी पालन,
बकरी पालन और सूअर पालने को भी सहायक धंधे के रूप में अपना सकते हैं। पराली प्रबंधन को लेकर चर्चा करते हुए किसानों ने बताया कि अब वे पराली को आग लगाने की बजाय खेतों में ही मिलाकर खाद के रूप में काम ले रहे हैं। उन्होंने अपने अनुभव भी उपस्थित जन से साझा किए। उन्होंने भी कलमबद्ध करता रहना जी, ताकि उन्होंने जी किसानों मजदूरों की आवाज़ आ वो सरकारों तक पहुँचाई जा सके। उन्होंने विचों बहुत वड्डी एग्जाम्पल आ पिंड विकाऊ है गाना, तुसीं सारिआं ने सुनिया होना। किसान किसानी दे नाल जट दे नाल सीरी हुंदा, सीरी तो बिना भी जट दी गति नहीं, ठीक है ना। लेबर चार्जिस जिहड़े हैगे आ, आर्थिक शोषण वो भी रुकना चाहिए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।